अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ये जो क्लास है 8th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लेसन है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, इसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक आते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। हमने उन टॉपिक्स को पहले ही डिस्कस किया है, हमने एक्सप्लेन किया है, हमें पूरी तरह से वो समझ आ चुके हैं। अब इस टॉपिक में हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी एक्सरसाइज का। जो अपनी बुक टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for change taking place in the body? यानी इस सवाल में हमें ये बताया जाता है What is the term used for secretion of endocrine glands? हमने ग्लैंड्स पढ़े, हमने हार्मोन्स पढ़े। तो यहाँ पे हमें वो कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रीशंस देते हैं हमें, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, जो जिम्मेदार है हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ चेंजेस वक्त वक्त पे होती है, उन चेंजेस के लिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीशंस देते हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ हुई है। तो बेटा इसका जो आंसर है हार्मोन्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे रिलीज सब्सटेंस, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are secreted by endocrine glands. They are responsible for changes taking place in the body. जैसा कि हमने देखा कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये कुछ सेक्रीशंस देते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ चेंजेस है उनके लिए यही जिम्मेदार है। जैसा कि हमने देखा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस लेसन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सेक्स हार्मोन्स है, जैसा हमने देखा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी में डेवलप होती हैं, या जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए जो चेंजेस वहाँ पे होती है, जो जिम्मेदारियाँ वो कौन निभाते हैं यही हार्मोन्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या होता है, एडोलिसेंस से क्या मुराद है। Adolescence is the time period between the beginning of puberty and adulthood. During this period, the body undergoes several changes alongside reproductive maturity. It begins around the age of 11 and lasts till 18 or 19 years of age. The period of adolescence may vary from person to person. तो बेटा एडोलिसेंस का जो ये पीरियड है ये ज़िंदगी का एक अहम पीरियड है जो उमूमन 12 साल 11 साल से शुरू होके 19 साल की उम्र तक रहता है। और इस पीरियड के दौरान इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती है। और वो चेंजेस फिज़िकल चेंजेस भी हो सकती है, वो इमोशनल चेंजेस भी होती हैं, वो बिहेवियरल चेंजेस भी होती है, या वो सेक्सुअल चेंजेस भी होती हैं। और इसी पीरियड में ये जो इंसान होता है ये सेक्सुअली मैच्योर बन जाता है। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब ये होता है कि वो कैपेबल बन जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो पीरियड है ये पीरियड एक इंसान में वेरी होता है। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ कंडीशंस, यानी इंसान की सेहत पे भी ये डिपेंड करता है। और ये पीरियड थोड़ा वेरी हो सकता है इंसान से हर एक इंसान में। सवाल नंबर 3 जो है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या है। Menstruation is the process of the shedding of the uterine lining on a regular monthly basis. It begins at puberty and is the reproductive cycle of the female body. Every month, the uterus prepares itself to receive a fertilized egg. Therefore, the inner lining of the uterus becomes thick and is supplied with blood to nourish the embryo. If the egg is not fertilized, then the lining of the uterus breaks down and gets released in the form of blood through the vagina. This lasts for about 2 to 8 days
दिस साइकिल occurs every month and is known as the menstrual cycle। तो बेटा ये जो menstrual cycle है ये एक ह्यूमन्स में एक ऐसा पीरियड आता है फीमेल्स में, ये जो एडोलिसेंस आती है, जब रिप्रोडक्टिवली इंसान मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त ये जो यूटेरस होता है ये अपने आप को तैयार रखता है कि ताकि वो एक एग जो होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो फ्यूजन जिसका हुआ होगा, तो उसको रिसीव करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे उस एग की फिर डेवलपमेंट हो जाए, नरिशमेंट हो जाए। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब ये जो यूटेरस की ये जो वाल्व्स होते हैं, यूटेरस की जो ये लाइनिंग होती है ये ब्रेक होती है, तो इस वजह से वहाँ पे ब्लड आता है थ्रू द वेजिना। और ये जो ब्लड का साइकिल है ये 2 से 8 दिन तक रह सकता है, और ये मंथ में, एक महीने में एक बार ही होता है। और ये हर महीने में एक बार होता है, लिहाजा इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या होता है, ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है यही ब्रेक डाउन होती है मंथली बेसिस में। तो ये शुरू कब होता है, जब इंसान प्यूबरिटी अटेन करता है, तो इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो स्टार्ट जब होता है तो तब से यही चीज़ें शुरू होती है। और ये जो मंथली साइकिल रहता है, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो बेसिकली ये जो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि पहले ये लाइनिंग जो होती है ठीक होती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर किया होता है उसने कि ये फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करे और उसकी नरिशमेंट वगैरह डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं पहुंचा तो इस वजह से ये लाइनिंग जो है वो ब्रेक होती है और वहाँ पे ब्लड निकलता है उससे, तो वही ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है।